हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का तीसरा प्रश्न, जिसमें कि हमें कुछ वास्तविक संख्याएं क्या दे रखी है, संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय है और पी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें यह क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, पहले वाले को लेते हैं हम। पहला है हमारे पास 43.123456789। अब बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा क्या होगा, पी क्यू के रूप में लिखा जाएगा। तो यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब कैसे, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसका हम बट्टे में करते हैं 1000 से, तो इसको हम बराबर में लिखते हैं कितना, इसको लिखते हैं हम बराबर में लिखते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 और 9। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 9 अंक हैं, तो यहाँ पे भी 9 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 6 8 9। तो अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी बात है कि इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे 2 और 5 इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो 1 अरब है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 9 के बराबर लिख सकते हैं। और 10 की घात 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5। अब सिंपल सी बात है, 2 पंजे 10 होता है, तो ये हो जाएगा। और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 की घात 9 और 5 की घात 9 कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि इन संख्याओं का एक रूल है कि अगर 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो ये संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इससे ज्ञात होता है कि इससे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, इससे ज्ञात होता है कि 2 व 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड है। और इससे हमें ज्ञात, दोनों अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यह संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगी। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। यही पूछा गया ना हमसे कि परिमेय है या नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला। और दूसरा क्या है, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास दूसरी संख्या दी है कि 0.120। ठीक है, 0.120 1200 ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि दशमलव प्रसार जिसका अशांत होगा वो परिमेय नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का, कि दी गई संख्या, ठीक है बच्चों, संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो अशांत है, तो अशांत है तो वह संख्या अपरिमेय कहलाएगी, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। पी बटे क्यू नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये सारे रूल यहीं पे लगेंगे हर जगह पे कि शांत होगी तो पी बटे क्यू के रूप में और अशांत होगी तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास है दी गई संख्या का, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न है, इसी का तीसरा पॉइंट है। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे पास 43 दशमलव, ठीक है, कितना है? 43.123456789। अब यहाँ पे क्या लगा है? बार, ठीक है। तो बार का सीधा से इससे पता चलता है कि हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 1 से 9 तक भाग जा रहा है, फिर उसके बाद वापस परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है। 1 से 9 हो गया, यहाँ पे यही बोल रहा हूँ ना मैं कि 43 दशमलव हो गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक क्या लगे? लगातार लगे हैं। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है और नावर्ती है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं लिख सकते? p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पर यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दी गई संख्या, मैं आपको पूरा थ्योरिकल रूप में बता रहा हूँ, संख्या अशांत आवृत्ति की है, अशांत आवृत्ति की है, तो यह अपरिमेय कहलाएगी, यह अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। पर यहाँ पे कंडीशन होगी कि अपरिमेय है, पर यहाँ पे कारण यह है अपरिमेय होगी, पर इसे हम p/q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यह संख्या, ठीक है बच्चों, यह संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हमारे पास संख्या कहलाएगी। अब इसका एक कारण क्या होगा? कहलाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा कहलाएगी। अब सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास है, हमने ये वाला प्रश्न किया था, पहला बिंदु किया था ना इसका हल, तो यहाँ पे हमने 10 जितने दशमलव थे उतने के बाद हमने क्या कर दिया? 0 बढ़ा दिए। तो उस कंडीशन में हम भी यहाँ पे वही रूल लगा देंगे, तो हमारा भी क्या हो जाएगा? हमारा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। और दी गई संख्या परिमेय है, और यह क्या हो गई? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 अथवा 5 के अतिरिक्त भी हैं, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न मेरा समझ में आया होगा, और आपको मिलता हूँ अगले प्रश्न के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही प्रश्न हल करके आपको वीडियो देता रहूँगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।